जमानो आगो घाती रे जैसे अब समय बदल गो भाई ला जमानो आगो घाती रे भैया को भैया नहीं है शादी रे समय बदल गो भाई ला जमानो आगो घाती रे भैया को भैया नहीं है शादी रे समय बदल भाई ला जमानो आगो घाती रे भैया को भैया नहीं है शादी रे। देखो अब भाईचारा टूटता जा रहा है, खून का रिश्ता खून से अलग होने को जा रहा है। हर इंसान इस दुनिया में अपनी अपनी जगह बना करके बैठा है, लेकिन स्वार्थ बहुत बुरी चीज है। स्वार्थ के कारण अपने को भूलता जा रहा है। इसी प्रकार इस दुनिया में दो माजाई बहन थी, रेणुका और बेणुका। एक ही मां के गर्भ से पैदा हुई दोनों बहन बड़ी खुश थी और दोनों बहनों के बीच इतना प्रेम था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश और जो ताई के भाव से सो ताई के पास। लेकिन हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। दोनों बहनों की शादी हो गई, अपनी अपनी ससुराल चली गई। बड़ी बहन रेणुका और छोटी बहन बेणुका। बड़ी बहन रेणुका की शादी एक ऋषि जगदम्नी के साथ की गई, जो बाबा जी की लुगाई कहलाई। क्योंकि ये तो एक कहावत चली आ रही है कि मास्टर की लुगाई मास्टरनी, पटवारी की लुगाई पटवारण और डाकिया की लुगाई डाकिन। कहावत में ऐसी चली आ रही है। तो बाबा जी की लुगाई बाबा जी ने ए बाबा जी ने कौन हो गए? तो रेणुका एक जगदम्ब ऋषि के साथ पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। बियाबान जंगल में सुंदर आश्रम बना करके भगवान का भजन करती, पति की सेवा करती और समय पा करके एक पुत्र को जन्म देती है, जिसे आप सब जानते हैं, परशुराम। इधर छोटी बहन रेणुका की शादी राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाती है। एक दिन परशुराम ने कहा, मां मैं एक भगत बाप का बेटा हूं, मुझे भी भक्ति करनी चाहिए और मैं सदा के लिए शंकर भगवान की शरण में जाना चाहता हूं, मुझे अंतर आत्मा से विदा कीजिए। मां ने कहा, बेटा भक्ति करना और मेरा इस दुनिया में नाम रोशन करना, मेरे दूध को मत लजाना, जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। जब परशुराम शंकर भगवान की शरण में जाता है तो माँ के चेहरे पर फीकापन आ जाता है, और होता है जब माँ से कोई बेटा बिछुड़ता है। एक ही तो लाल था। तो परशुराम ने कहा, नहीं माँ, मुझे अंतर आत्मा से विदा कीजिए, मैं वचन देता हूँ कभी तेरा दूध नहीं लजाऊंगा और तेरे को मेरी याद सताए, कभी कोई संकट भी आ जाए तो इस बेटे को पुकारना, मैं हवा की भभूड़ी बनकर तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। इस तरह का आश्वासन देकर परशुराम चला गया। कुछ ही दिनों के बाद छोटी बहन बेणुका सहस्त्रबाहु राजा अर्जुन सेना के सहित और भ्रमण करने के लिए चल पड़ा, और उसी जंगल से गुजरता है जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका ऋषि जगदम्नी के साथ भगवान का भजन करती है, तपस्विनी भेष में रहती है। रथ घोड़ा पैदल पलटन की धूल से जमीन की रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल जब आकाश में चढ़ी तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान ये बिना पवन के आंधी कहां से आ रही है, क्या बवाल है, देखना तो चाहिए।
तो रेणुका देवी कुटिया से बाहर निकलकर और जब उस आंधी की तरफ जाती है तो धूल भरी आंधी में छोटी बहन रेणुका नजर पड़ जाती है। देखते ही मन में मगन हो गई है, भगवान जिस बहन को मैंने गोदी में खिलाया, शादी के बाद आज पहली बार दर्शन हुए, तो बड़ी बहन का भी फर्ज बनता है घर बुला करके मान सम्मान करना चाहिए। इसका पति भी इसके साथ है, जैसी भेंट होगी हम करेंगे। तो भागती हुई ऋषि जगदम्बनी के पास आती है, काई कहती है, काय करे भैया, ए रे बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। आहा बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़े में। रे थारी साड़ी मारी लोड़ी बहन गेंदोड़ी ने बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। थारी साड़ी मारी लोड़ी बहन गेंदोड़ी ने बोला ले तेरे साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। थारी साड़ी मारी लोड़ी बहन गेंदोड़ी ने। सुन नारी के बचन मुनि समझावे, ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे, या कैसे ना भारी संग में, और हमें दीन गरीब हमारे दानो नहीं है घर में। या कूक से बुलावे जाऊं और पानी पावे बर्तन नहीं है, काम रांड खुआऊं। ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे, चांदी सोने के बर्तन में दिख दिन उठ भोजन पावे। अब नहीं पार पड़ेगी मोसू और सेवा में कछु कमी रहेगी, तो गाड़ी देगो तोसू। मैं उसे बुलाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसका बराबरी का नहीं हूँ। वो एक राजा महाराज और मैं एक साधु बाबा जी। नहीं महाराज बुलाना तो पड़ेगा, आखिरकार वह तुम्हारा साधु भाई है और जीजा साड़ी का तो वो रिश्ता है जो सबसे हटकर है। बार बार साधु कह करके बोली तो कहीं जवाब दियो रे, कहीं दे भैया, ई पटरे को गांडो नहीं रिजे में नहीं रस को छाटो। कैसे और हट मत पकड़े नार बता का साधु को ना तो। बोला ले तेरा साधु को बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साले मारे लौड़े बैठ के दौड़े ने बोला ले साधु को बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साले मारे लौड़े बैठ के दौड़े पटरे को गांडो नहीं जिम नहीं रस को छांटो, और हट मत पकड़े नैर बता का साडू को ना दो। मैं इस नाते को भी नहीं मानता और बुलाने भी नहीं जाता। तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है, कहवा लगी है बाबा जी का, बाबा जी तू कहीं जाने नाते रिश्तों के बारे में। अरे मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो आज के बाद ना थारी सेवा करूंगी ना नाभा का जब पानी भरूंगी। लुगाई पे तो यही तो पौवा करे जो चला दी सा। कैसे जगदम्बनी ऋषि ने विचार किया, भगवान कहाँ का साडू भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। त्रिया हट राज हट बाल हट चेटा हट, ये हट हटने वाला नहीं है। अब तो घरवाली को खुश करने के वास्ते साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा। इस सभा के अंदर कोई साडू भाई बैठे हुए, कोई को तो बुरो मत मानियो। अच्छा तुम दोनों साडू ही हो गए, हाँ तो फर्जी वाला में ही चल रहा तुम भी, और हलाल ही हटका। ये देखो साहब कोर्ट केस भी बोल करो और न्यू ही हटका बुरो मत मान जो। किसान भगवान का साडू का कोई कागज भी कौन बने, किसान बुग्गी का कोई कागज बोल। तो जगदम्बनी ऋषि ने साडू भाई बुलाने की तो ठानी, लेकिन विचार किया भगवान अतिथि का मान सम्मान करने के लिए घर में कुछ नहीं है, मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। तो इंद्र भगवान को याद किया और कामधेनु गैया के सहित कल्प वृक्ष को कुटिया पर मंगा लिया। फिर साधु के पास निमंत्रण देकर गया। कैसे कैसे मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कुटी पे लियो। बाबा जब साधु ढिंग आयो, राम राम करके नो तो बने स्वागत को घेतायो।
तो पे कटक नहीं सपड़ेगो और तू का सेवा करेगो मुनि तो पानी को पड़ पेगो तू मत मोए निमंत्रण देवे या चलते बाबा जी को साडू मत कंधा पे लेवे। ओ साडू बाबा मुझे तेरा निमंत्रण स्वीकार है पर बुलाने से पहले जरा ये नहीं सोचा तू मेरी क्या सेवा करेगा, क्या मेहमानी करेगा, मेरे पास कितनी सेना है, कहाँ बैठाएगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। ओ होटो मत बगदावे मोकू कैसे होटो मत बगदावे मोकू जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तो कू। अरे होटो जा तू बगद रसी तेरे घर की ले बाट और टूटी तेरी पड़ी झोपड़ी रे टूटी जेब खाट। बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर बोले में तेरे साले मारे लौड़े बहन के लौड़े ने बोला ले तेरे साडू को बोला ले बेदर बोले में तेरे साले मारे लौड़े बहन के लौड़े। एक घमंडी राजा ने संत की भावना को नहीं पहचाना और उसका मान अपमान कर दिया और कहा ओ फकीर बाबा जी क्या हीरा मोतियों पर जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी झोपड़ी में जाकर बैठेगा जिसके अंदर एक टूटी खटिया भी पड़ी होगी। चल हट मेरे सामने से। मान अपमान कर दिया फिर भी जगदम्ब ऋषि अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गया और हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। जिंदा रहूंगा तो घरवाड़ी को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो सहस्त्र बाहु अर्जुन के सामने जगदम्ब ऋषि हाथ जोड़कर रास्ते में आड़ा लेट गया। अब राजा खड़े के खड़े ही रह गए और अपनी घरवाड़ी रानी बेणुका की तरफ झांककर इशारे में पूछने लगे अब काई की हो जावे तो रानी किसा समझावे। कैसे मेरे भैया ओ राजा रानी माई झांके कैसे और बड़ी भेड़ को प्रेम के लोली राजा ने समझावे तो ने बड़ सासू धीरे धीरे रे रे तो ने बड़ सासू डांटे तो डेट जाने रे ना तो ने बड़ सासू डांटे तो डेट जाने रे ना तो ने बड़ सासू। महाराज आपकी बड़ी सास और मेरी बड़ी बहन इतने प्यार प्रेम से डांट रही है तो मेरा भी जी करता है दो घड़ी मिलकर चलना चाहिए। अब घरवाड़ी को आदेश कौन टाले रे। कैसे तो जबरन नो तो दियो संग में लायो कैसे माँ कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो मुडा कुर्सी लग गए भाई और रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा को दियो रे लगाई। कहाँ से लगा सभी को दिए और परसन का जय देवता ने थाल हाथ में लिए गैया माता ने कैसे गैया माता ने मिठाई करी बारी रे और राजीव में तो मोनी की घरवाड़ी रे। गैया माता ने हम गैया माता ने मिठाई करी बारी रे राजीव में तो मोनी की घरवाड़ी रे। लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही और हलवा पूरी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाई रसगुल्ला में भारो रस भाई रे और मुनि बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग आई इनका मोहना पानी आ गया। इतो है बाबा की माया कैसे इतो है बाबा की माया और बिकट बनी में ठाट लगाया पार कोई नहीं पाया। बिस्तर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की कैसे और साडू कूदई उडर धोबती पेड़ा पल्ला की। बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर कोले में तेरे सारे मारे लौड़े बहन के लौड़े ने बोला ले तेरे साडू को बोला ले भीतर कोले में तेरे सारे मारे लौड़े बहन के लौड़े। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे और विचार करने लगे जो व्यवस्था एक राजघराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है।
चलकर देखना तो चाहिए साडू बाबा के पास ये क्या माया है। और खड़ा होकर जैसे ही कुटिया के अंदर धसा तो देखा कामधेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया करामाती चीज है तो साडू बाबा नहीं, ये गैया है और इस गैया को तो साडू बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकलकर कहने लगा, रे साडू बाबा मजा कद्दी और बाजरा की रोटी में गुड़ दद्दी हो। कैसे? ऐसा मान सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, पर विदाई में थोड़ी सी कमी रह गई महाराज। अरे सब कुछ तेरे लिए लौटाया और फिर भी कमी रह गई, शायद उसे बताना अवश्य पूरी करूंगा। बोल छोटी सी कमी है, तेरे पास जो 100-200-500 रुपए वाली गाय है, इस गाय को मुझे दे दे, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन मांग ले। ना 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 ना, ये मेरे घर की गाय नहीं है, ये तो मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का कभी दान नहीं किया जाता, मैं इसे नहीं दे सकता। बोल वाह, या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे? ए जी राजा बेईमान कुटी में आयो, काम धेन गैया को पापी बैठी जब देखायो, या को दे दे बाबा मोकू, या के बदले मोर असर भी राज दूंगो तो को। बासे साफ मना कर दइए, सेना लई संजाय मुनि की घेर कुटी जब लइए, तो तब से सेना मार गिराई, ऐसी मार दई राजा के भेजगो पीठ दिखाई। 9-10 बार हार गोरण में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जा रे भूप ने वन में। इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा। जगदम्नी ऋषि तो अपने कमंडल से पानी के छींटे बगाते और छींटे बाण की तरह जाकर चुभते। पूरी तरह हार मान करके सहस्त्र बाहु अर्जुन मुनि दत्तात्रेय की शरण लेता है जो उसका गुरु बताया। और मुनि दत्तात्रेय के पास वो शक्ति थी जिसके सामने देवता भी नहीं टिकते थे। जाकर कहने लगा, महाराज आपका अपमान मेरा अपमान और मेरा अपमान आपका अपमान। एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया, बदला लेने के लिए मैंने पूरी ताकत लगा दी, सौदा पार नहीं पड़ा। और मैंने आपके भी नाम का सहारा लिया, लेकिन घमंडी और मायावी साधु ने आपके नाम की भी कोई शिकायत नहीं सुनी। मुझे वो शक्ति चाहिए जिसके सामने देवता भी नहीं टिकते। तो शक्ति लेर गुरु से आयो। कैसे? अब शक्ति लेर गुरु से आयो और सेना लइए संजाय के लड़वे जगदम्नी से धायो। शक्ति छोड़ मुनि पे दइए, कैसे भैया? बाको हृदय दियो बैंद मुनि की लिकड़ जान जब गइए। गैया देख गई सुरपुर में और देख पति को हाल, नार जब बैठी रोए बगल में। कैसे? समझाई समझी नहीं रपिया नहीं की सोच विचार। कैसे? और मोय अकेली छोड़ गोस मेरे प्रीतम प्राण आधार। मोय अकेली। कैसे? एक साधु बाबा ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया। एक साधु ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में। और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। रेणुका देवी ऋषि जगदम्नी के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, स्वामी तूने तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती न्योता देकर के बुलाया। रोने लगी और रोते रोते बेटे परशुराम को पुकारने लगी, रे बेटा परशुराम तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, आज तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे? कैसे? एरे मोय अकेली छोड़ गो बलम रंग रसिया। रे मोय अकेले छोड़ गो बलम रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छकिया। मोय अकेले छोड़ गो बलम रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छकिया। मोय अकेले छोड़ गो बलम रंग रसिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छकिया। अब लात नारी रो रही प्यारे भमर के से
करूं। ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरू। बेरी न बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही। बेगो तो आजा लाल अबला मात तेरी रो रही। अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकीले ले रे लगी रोवे रे। सुन ले रे सुन वाला मैया वकीले ले लगी रोवे रे। ओ बेटा ने पुकारे रे बातो मुंडर मातो फोड़ रे। बेटा ने पुकारे रे बातल मुंडर मातो फोड़ रे। गोदन कर खेलो नारे बेटा मेरा। ओ धीरे भैया गोदी का खेलो नारे बेटा मेरा पलक झपक में आ जा रे। गोदी का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए। तो सपनों परशुराम को आयो कैसे? और सब शंकर को छोड़ चलो और जब ढिंग मैया के दायो। माती मोए साच पता दसारो हाल सुना दे। कैसे तोर मेरे गयो मेरो बाप मात मोए साथ बता दे सारो हाल सुनाए दे। कैसे तो मर गयो मेरो बापो। सुन बेटा दे ध्यान भेद दूं सारी बातन को। कैसे? अरे तेरा मूसा आयो रे लाल फोड़ गयो छोड़ो हाथने को मोए गेली छोड़ दो वाला मेरा गराजिया। आजा गोदन का खेलाया भाग छातिया मोह गेली। छोड़ दो वाला मेरा गराजिया। आजा गोदन का खिलाया बाजे छातिया। ओ जी माँ ने पुकारा, बेटा दौड़ा चला आया। देखा तो बाप मरा पड़ा है, माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है। पूछने लगा, माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई? मैं काल कहाँ से आ गया जो बिना बेटे से मिले मेरा बाप दुनिया से चला गया? अरे मेरा बाप तो काल से भी लड़ाई लड़ने वाला था। माँ रेणुका बोली, बेटा परशुराम तेरा बाप न काल से मरा न कोई बीमारी से मरा। इसे मारा गया वो भी धोखे से, और धोखा करने वाला कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्रबाहु अर्जुन है रे। अतरे में तो परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा, माँ जब तक बाप के बैरी को मारकर जमीन पर नहीं पटक देता तब तक पिता का क्रियाकाज नहीं करूंगा। भक्ति के बल से परसे की सहायता से परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर हमला बोल दिया और जिसके शरीर में हजारों भुजा थे एक एक को काट काट कर जमीन पर पटका और सिर धड़ से अलग कर दिया। पृथ्वी पर राज्य चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा जब परशुराम ने चरणों में मरा देखा तो अपने आप में एक घमंड पैदा किया और कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी माँ ने छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं भी प्रण लेता हूँ इस पृथ्वी को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली कर दूंगा, क्षत्रिय हीन कर दूंगा। माँ पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम, तूने प्रण तो किया लेकिन बहुत गलत किया। अगर तेरा प्रण पूरा हो गया तो मैं बांझ हो जाऊंगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं भी प्रण लेती हूँ, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सो दोनों के बीच लगाम खिंच गई। कैसे कैसे भैया? क्रिया काज पता के किए और वीरहीन धरणी को कर दो प्रण गजब के लिए, तब से धनुष बना लिए भाई। ये पृथ्वी माता भजी बिचारी शेष नाग ढंगे आई। अब तू सुन ले शेष हमारी, मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी। अब तुम ऐसी करो उपाई और परशुराम ने करी प्रतिज्ञा पूरी हो रे नहीं। ओ जी परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पृथ्वी को वीरों से खाली करने के लिए 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिया। एक धनुष बाकी रह रहा है, अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले मां पृथ्वी शेष को पुकारती है, रे शेष क्या मेरी मदद करेगा? शेष ने कहा, मां मैं तेरे लिए हूं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? अरे बातें करने का लायक समय नहीं है, अगर मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा। मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी, जैसा कहूं वैसा करना। कैसे? तो मां पृथ्वी शेष के साथ
और परशुराम के साथ जाती है कैसे? कैसा रे भैया? मैया बेटा दोनों जावे। अब मैया बेटा दोनों जावे और बेकट बनी के बीच मुनि जब ठहरे बिन को पावे बोलो परशुराम अवतारी, बोलो परशुराम अवतारी और साची खेदे बुढ़िया तू है कुड़ की घरवाली। परशुराम ने कहा रे बुढ़िया कहाँ जा रही है? दिन छपने को जा रहा है, जंगल है, कौन है, कहाँ से आई है? माँ पृथ्वी खड़ी रह गई, कुछ नहीं बोली। तो परशुराम ने पूछा ए रे ले खासो आई रे अलवेली, कैसे? खासो आई रे अलवेली तू कौन देश की रहवाड़ी? रे खासो आई रे अलवेले तो कौन देश के रे वाड़े? तेरी गोदी में छोटो सो गेल गेल जावाड़े। खासो आई रे अलवेले तो कौन देश के रे वाड़े? तेरे गोदे में लौड़ो सो गेल जावाड़े। खासो आई अलवेले तो कौन देश के रे वाड़े? तेरे गोदे में लौड़ो सो गेल जावाड़े। बार बार पूछने भी माँ पृथ्वी ने कोई परिचय नहीं दिया। और जब परशुराम ने पीछा नहीं छोड़ा और कहा रे बुढ़िया मैं तो तुझे नहीं टोकने वाला था, नहीं पूछने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर पूछना पड़ा। तू तो उम्र में बुढ़ी है और गोदी में बालक छोटा है, तेरा बेटा भी नहीं हो सकता। कौन है, कहाँ से लाई है, कहाँ से ले जा रही है? तू कोई चुड़ैल तो नहीं है? माँ पृथ्वी को क्रोध आया तो परशुराम को क्या जवाब दिया? क्या रे भैया? मैया बेटा दोनों जावे बिकट बनी के बीच मुनि जब ठहरे बिन को पावे बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? रात अंधेरी हो वाड़ी तू कौन की है घर वाड़ी? और मैं उरे वाला रे नारे दो क्यारी यार बना मैं तो फिर रहियो मारी रे मारी। रे बाबा मेरो मेरे गयो बलम हजारी। यार नो तो और इन पल भारी। मेरा छोरा की तो उम्र बारी। बाबा धंध तो देखो ओ जार अगारी। मेरा महाराज देनन करे धक्का दे रही। महाराज मैं तो दुखियारी औरत हूँ, पति दुनिया से चले गए, विधवा हो गई और बुढ़ापा में राम जी ने छोरो भी दियो तो काम करने में असमर्थ है, दुबला पतला है। अरे जापा में जाड़ा होली होगी, अब काई करूं या कुछ छोड़ू तो गत कौन, मारू तो गत कौन और मेरे पास रखू तो गत कौन। परशुराम को दया आ गई कि वास्तव में ये तो कोई दुखियारी औरत है। कैसे? तो बाकू परशुराम समझावे, बाकू परशुराम समझावे तू कुटिया में रह मेरी भेड़ा बुरी बकत कट जावे। ई लाला मेरो प्राणन प्यारो और कैसा के तू कुटिया में बाबा छोरा उदम गारो। तो कोई अपराध करेगो तेरो और तू देगो या को दंड कड़ेजा दुख पावेगो मेरो। महाराज इस तरह डांटने वाले तो मुझे बहुत मिले, लेकिन मैं जानती हूँ हमारा बुढ़ापा को जो छोरो है ये देखने में तो कमजोर है लेकिन बड़ा उदम गारा है। तेरा कोई भी अपराध कर देगा तो तू इसे दंड देगा और जब माँ के सामने बेटे को दंड दिया जाए मुझे देखा नहीं जाएगा, मैं तो तेरे पास नहीं डटूंगी। हेलो, तीन पार्टी बुला लई दंगल में देखोगा बाकी, हिल मिल जय बोलो सब भैया मारा बाबा के। तीन पार्टी बुला लई दंगल में देखोगा बाकी, हिल मिल जय बोलो सब भैया मारा बाबा के। तीन पार्टी बुला लई दंगल में देखोगा बाकी, हिल मिल जय बोलो सब भैया मारा बाबा के। अब उसी जगह उसी प्रसंग पे आ जाएं आप। इधर जब माँ पृथ्वी ने परिचय दिया तो परशुराम कहने लगा कि ये तो वास्तव में कोई दुखियारी औरत है। तो बाकू परशुराम समझावे, बाकू परशुराम समझावे कुटिया में रहे मेरी भेड़ा बुरी बकत कट जावे। लाला मेरो प्राणन प्यारो, कैसे? कैसे डटू कुटिया में बाबा छोरा उदम गारो।
कोई अपराध करेगो तेरो तू देगो या को दंड कड़ेजा दुख पावेगो मेरो। महाराज इस तरह डांटने वाले तो मुझे बहुत मिले, लेकिन मैं जानती हूँ यह मारो छोरो दुबला पतला तो है लेकिन बड़ा उदमगारा है। तेरा कोई अपराध भी कर देगा तो तू दंड देने से नहीं रुकेगा, और माँ के सामने बेटे को दंड दिया जाए तो माँ की आत्मा पर क्या बीतेगी। मैं तो तेरे पास नहीं डटूंगी। ओ बुढ़िया, तू नहीं जानती आज मेरी कुटिया से भूखी चली गई तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया था और मुझे मालूम है तू भूखी है, और मेरी कुटिया से अगर भूखी गई तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा। मैं तुझे भूखा नहीं जाने दूंगा। तो मेरे सबर आए जब मन में तम करो माफ अपराध के बाबा पानी ले लो कर में। ओ 100 अपराध माफ मैंने किए कर मेरो विश्वास मुनि ने बचन नारे को दिए। पकड़ अंगड़िया लई हाथ बक पहुंचे पे दियो और करा माफ अपराध मुनि पे काबू कर लियो। खासो आईने अलवेले दो गौड़ दे रे वाले तेरे गोदे में लोड़ो तो मेरे जावारे। खासो अलवेले दो गौड़ दे रे वाले तेरे गोदे में लोड़ो तो मेरे जावारे। परशुराम ने मां पृथ्वी को एक साधारण बुढ़िया समझ करके वचन दे दिया कि तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा, कोई दंड नहीं दूंगा, और 100 अपराधों को कूद गया तो दंड भी मृत्यु दंड दूंगा। बोले ठीक है महाराज, अब मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो बुढ़ी हो गई। महीना 6 महीना की पामणी जो ठहरी, और मेरा बेटा महीना 6 महीना में 100 अपराध कर भी नहीं सकता। मैं मर जाऊं उसके बाद में बेटो जाना है, बेटा को काम जाने। चल मैं तो तसल्ली से तेरी कुटिया पर अब रह सकती हूँ। ऐसा कहकर माँ पृथ्वी शेष के साथ और कुटिया पर ठहर जाती है। परशुराम ने कहा रे बुढ़िया, अब तू तो मेरी कुटिया पर ठहर गई, लेकिन मैंने 99 धनुष तो बनाकर तैयार कर लिए, एक धनुष बाकी रह रहा है, और 100वें धनुष को पूरा करने के लिए कठोर भक्ति और अकेलापन चाहिए। तू कुटिया में ठहर गई तो मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, और जब तक मेरे 100वें धनुष को पूरा करके वापस ना आ जाऊं कहीं मत भटकना। तेरे खोटे दिनों को मेरी कुटिया में रहकर काटना, यहाँ कोई जंगली जानवर भी नहीं सताएगा। ऐसा कह करके परशुराम अपने 100वें धनुष की तैयारी में जंगल में निकल गया, और माँ पृथ्वी से इसके साथ कुटिया पर ठहर गई। सो पीछा सो काई हो वे लो क्या हो भैया कर पूरो विश्वास मुनि चल दियो, विकट बनी में जार घोर तप कियो, ना की छोड़ अगाड़ी गाऊं पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। मैया बेटा सो बतलावे और ऐसा मोखो शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो देख इकट्ठे धनुष शेष जब मन ही मन हर्षायो, सबड़े उठा एकदम लिए और टोले सारे धनुष इकट्ठे कोने में धर दिए। मां पृथ्वी के कहने पर शेष ने परशुराम के 99 धनुष एक ही झटके में तोड़कर कोने में डाल दिया। कैसे? आगे सुनो कथा मन लाई। परशुराम ने तप के बल से लीनो धनुष बनाई, बाकुलेर कोटी में आयो, 100 पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो। तो टूटे देख चाप घबरायो, बाके तन में भरगो क्रोध एकदम लिकड़ कुटी से आयो। बाकू बुढ़िया बैठी पाई, तेरो छोरा उदम गारो बुरी करे धमकाई, या को दंड दूंगा मोटो करी कराई, मेहनत खोदी कर्म कियो या ने खोटो। परशुराम ने 100वां धनुष तैयार तो किया, लेकिन उसे रखने के लिए जब कुटिया के अंदर गया तो 99 धनुष टूटे पड़े हैं। जमीन तले पैरों तले जमीन खुसक गई। क्रोध में भर के बाहर निकला, रे बुढ़िया तेरा बालक कहाँ है? शायद उसी ने ये खोटा कर्म किया है, आज उसे दंड नहीं मैं तो दंड दूंगा। अरे 100 अपराध माफ तने किए, एक रह रहो शेष क्रोध तन का कारण कर लिए।
वचन देने वाले महात्मा, तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए हैं, एक अपराध तो और बाकी रह रहा है, उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना चाहता है। तू कैसा वचन देने वाला सत्यवादी और साधु है रे। दिया हुआ वचन याद दिलाया तो दोनों भगा कुटी से दिए, लीनो धनस उठाए के रास्ता कैलासन के लिए, शिव के चरणन शीश नवायो, मेरो एकलौर है वो धनस जार शिव जी को हाल सुनायो। और एकलौर है वो धनस और सब टूटे जोड़ा के, कैसे और करी गजब की बात करम लोड़े से छोड़ा के। अलवेले जो कौन देश के रहवाले, तेरे गोदे में लाड़ो तो गेले जावाले, अलवेले जो कौन देश के रहवाले, तेरे गोदे में लाड़ो तो गेले जावाले। परशुराम अपने धनुष को लेकर भगवान शंकर की शरण में जाता है, तो भगवान शंकर एडवांस में ही बोल गए, रे परशुराम तूने तो प्रण किया था पृथ्वी को वीरों से खाली करने का, क्या अकेले धनुष के साथ तेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा? नहीं महाराज, यही तो चिंता मुझे सता रही है कि मेरे 99 धनुषों को तोड़ने वाला वह साधारण बालक कौन था। ओ परशुराम, जब तो आज भी तेरी भक्ति अधूरी है रे, तू बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया। वो कोई साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, माँ पृथ्वी और शेष थे। अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो माँ पृथ्वी बांझ हो जाती। क्या माँ की गोद उजड़ना तुझे अच्छा लगता? और माँ पृथ्वी क्या अपनी कोख को वैसे ही बैठे बैठे उजड़वा सकती थी? परशुराम को मालूम चला तो परशुराम हाथ जोड़कर माँ पृथ्वी से क्षमा याचना करता है, माँ मुझे माफ करना, मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया। अब मैं मेरे धनुष को भी हाथ तक नहीं लगाऊंगा, इस धनुष को भोले शंकर के लिए भेंट करूंगा। लीजिए महाराज, जी चाहे जिसे देना चाहे आपके पास रखना, अब ये आपका दास इस धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा कहकर के परशुराम ने अपना 100वां धनुष भगवान शंकर के लिए भेंट किया और कहा, महाराज इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है, ये धनुष अजीत है और पृथ्वी के ऊपर शायद ही कोई जीतने वाला पैदा होगा। आप जी चाहे जिसे देना चाहे आपके पास रखना, अब मेरा धनुष से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर परशुराम भक्ति का मार्ग लेता है और धनुष को भोले शंकर के लिए भेंट कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ समय के बाद लंकापति रावण कैलाशों के परिक्रमा लगाई और भोले शंकर सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कहा, रे रावण, इस दुनिया में मेरा तू पहला भक्त है, जो तेरी शक्ति और भक्ति को मैंने देखा तो मैं प्रसन्न हो गया। शक्ति तो वो देखी जो कैलाश पर्वत के सहित मुझे हथेली पर धारण किया, और भक्ति वो देखी जो कई बार मेरे ऊपर सिर काट करके चढ़ा दिया। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, जी चाहे 100 मांग लीजिए। और जैसे ही रावण की निगाह परशुराम के धनुष पर जाती है तो परशुराम ने विचार किया, ये धनुष अजीत है और मेरी अगर लंका में पहुंच जाए तो शायद मुझे कोई जीतने वाला इस दुनिया में नहीं होगा, और तो मेरे पास सब कुछ है, ये धनुष नहीं है। क्योंकि आज का पंडित गुजरे हुए समय के बारे में बता रहा है। उस समय का पंडित जो रावण था, वो आने वाले समय के बारे में जानता था, अपनी मौत के बारे में भी जानता था और धनुष के बारे में भी जान गया था। क्योंकि मौत का डर हर किसी को होता है। तो रावण ने विचार किया, मेरी मृत्यु अवश्य है, अगर ये धनुष मेरे पास होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहने लगा, महाराज अगर मुझे देना है तो ये धनुष दीजिए। ओ रावण, तेरी निगाह बड़ी वक्र है। परशुराम का धनुष तो किसी को देने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया और तूने धनुष को मांग लिया। तो धनुष को उठाइए और इसे यहाँ से उठाकर तेरी लंका में ही जाके धरिए। अगर बीच में पटक दिया तो लाख जतन कर लेना, फिर तेरे से नहीं हिल पाएगा। अरे महाराज, आप देने का काम कीजिए, ले जाने का काम तो रावण का है। हेलो
हाँ जी गरीब में खाए ये तो बाड़े की चीज है तो हमारा लुगाई का छुरेटी भी बंद होगा को खुआऊंगा। चलो कोई बात नहीं। अरे काल आऊंगा यार 99 सो रावण धनुष को लेकर के 50 और चल पड़ा। और आगे क्या होता है? क्या हो भैया? अरे रावण लेर धनुष चल दियो, शिव शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई और हर की लीला अजब निराली वहां पे शाम लगाई। बारो करो बजर मन गाडो, जोर झिलो हत नाय लंकपति रियो गेल में ठाडो। रावण धनुष को लेकर जैसे ही सोनभद्र नदी के किनारे राजा जनक की सीमा में प्रवेश करता है तो भोले शंकर ने चुटकी बजाई और रावण को इतनी गजब पेशाम लगाई कि एक पग आगे नहीं धर पाया। और स्वयं भगवान शंकर गाय चराने वाले ग्वाड़ बन के रावण के सामने आते हैं। दोनों का फिर किस तरह मिलन हुआ? कैसे हो भैया? एरे ठाडो रे गो गेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो, कैसे? और ढोला पार्वती को बन गोर गाय चरावाड़ो, ठाडो रे गो गेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो, ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो, ठाडो रे गेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो, ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। आगो गायन को गे बाड़ो, आगो गायन को गे बाड़ो, कैसे कापे बदन सटाटो खाको है रे बाड़ो, अब तू खा जावे गो भाई। भगवान शंकर ने जाकर रावण से परिचय पूछा। अरे साडूल की कृपा हो रही है कि वो जी साडूल को रिश्तो बुरा कौन हुआ बहुत जोर को हो गए। आगो गायन को गे बाड़ो, और कैसे कांपे बदन सटाटो खाको है रे बाड़ो, मैं तो लंका जाऊं भाई पेड़ जोर झिलो हत ना देख मोकू पेशाम लगाई। धनुष मुंह डांट जरा तू लीजो, मैं थोड़ी देर में आऊं या को नीचे मैं धरे दीजो। तो बासु के बालों न्यो खेबे, कैसे? तू बेगो आजो भैया मेरा थाम धनुष को लेवे। लीला त्रिलोकी की नारी बाकी डटे नहीं पेशाम तो हंसू के सासनो रे अगारी। ओ जी रावण पेशाम करने के लिए बैठ गया और इधर भगवान शंकर उस धनुष को कंधे में लगाए खड़े रहे। लेकिन घनी देर हो गई, गैया भी आगे निकल गई और रावण की पेशाम बढ़ती ही जा रही है। रुकने का कोई काम नहीं, बोर किसी कैप्टन हो रही है। कैसे? बोले शंकर ने कहा रे कितना पेशाम करेगा, मुझे बहुत देर हो गई, मेरी गैया भी आगे निकल गई, तेरे धनुष में भी वजन बढ़ता जा रहा है, या तो इसे थाम ले नहीं तो मैं नीचे पटक दूंगा। बोल थोड़ी सी गम खा जा। अरे मोकू लगे रियो बोझ यार मेरो, कैसे? ओ मोकू लगे रियो बोझ यार मेरो, भेटो रे काले जा रहे जावे और कैसी कर तेरे नंदीर मोड़ गिर 10 कंदर चौबे कावे। 10 कंदर क्यों बेकाबे रे भैया, 10 कंदर क्यों बेकाबे, ऐसी कर तेरे नंदीर मोड़ गिर 10 कंदर क्यों बेकाबे। अरे नीचे दबर मरोंगो रे यक मेरी, कैसे? कैसे? ओ नीचे दबर मरोंगो रे यक मेरी, जान लकड़ देख जावेगी भैया और आती रे जाती मेरी नईर मोटिया रो रो के मर जावेगी। रो रो के मर जावेगी रे भैया, रो रो के मर जावेगी, आती जाती मेरी नई मोटिया और खत्म कर जावेगी। तेरी सी लुगाई जाने। अब तू थोड़ी सी गम खजा और मानो एहसान यार ने कल्ली छाती कर जा। अरे खानू कल्ली करूं देख नस फट रही कंधा की। कैसे? और बाकी डटी नहीं पेशा में खुली जान मोरियो भांडा के ठाडो रे गो बेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो, ढोला पार्वती को बन गो गाय
तपस्या सड़वा पे आई के 10-12 बीघा धरती भरगी फिर रावण की पेशाम बंद गोयल हुई। सो भोले शंकर ने धनुष को जमीन पर पटक दिया, 1 2 3 हो गए और जैसे ही धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाम बंद हो गई। विचार किया कितना सा धनुष है, जाने दीजिए। कैलाश पर्वत के सहित उठाया तो अब क्या छोड़ने वाला हूँ, अपने आप को संभाला और धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। धनुष वज्र का हो गया, एक बाल तक नहीं सरक पाया। तो विचार किया शायद मैं सुबह भरे पेट से था, पेशाब के जरिए पेट खाली हो गया। बहुत पेशाब किया, पहली बार किया। अब लंका में जाकर पेट भरूंगा और बाद में धनुष को उठाकर ले जाऊंगा। सो रावण छोड़कर चला गया। कैसे? इधर ईश्वर की कृपा होती है। राजा जनक भ्रमण करने के वास्ते सोनभद्र नदी के किनारे पधारे और जैसे ही धनुष से भेंट हुई, आवाज हुआ रे राजन धनुष को उठाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जनक ने उस धनुष के लिए प्रणाम किया और उसे उठाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाया। राजा जनक की गोदी में आ गया और जाकर अपने महलों के बीच रखने लगा। फिर आवाज हुआ रे राजन धनुष को धरने से पहले ध्यान से सुन, ये पूजनीय है। सुबह और शाम दोनों वक्त इसकी पूजा करेगा तो ही तेरा कल्याण होगा। अगर जिस दिन पूजा वंचित रह गई उस दिन तेरा विनाश भी होगा। वो भगवान किस उलझन में डाल दिया। ठीक है, कोशिश करूंगा। राजा जनक ने विधि विधान से उस धनुष की उसी दिन से सुबह शाम पूजा करना चाहा। करी, समय निकलता रहा। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा कि भगवान ने इस धनुष को मेरे लिए क्यों दिया, इस धनुष से मेरा क्या संबंध है। और जिस दिन धनुष मुझे दिया उस दिन आभास हुआ तेरा कल्याण होगा, लेकिन आज तक मेरा कोई कल्याण भी नहीं हुआ। राजा चिंतित होकर के और धनुष के बारे में अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के पास धनुष की व्यवस्था पूछने के लिए चला तो गया, लेकिन वापस आने में देरी हो गई। इधर माँ सीता ने विचार किया पिताजी घर पे नहीं है, धनुष की पूजा का समय हो गया, आज क्यों ना मैं पूजा कर डालूं। धूप दीप से आरती सजोई और थाल लेकर के धनुष के पास आई तो देखा कचरा बहुत पड़ा है। माँ सीता ने थाल को नीचे रखा, एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से धनुष के नीचे झाड़ू और पोछा लगाया। इतने में राजा जनक आ निकले। देखा बेटी ने एक हाथ में धनुष उठाए रखा है, दूसरे हाथ से झाड़ू और पोछा लगा रही है। तो विचार किया जिस धनुष को कोई क्षत्रिय वीर पुरुष हिला तक नहीं पाया। राजा जनक ने जब धनुष को अपने महलों के बीच रखा था, धरते ही टंकार बजी और धनुष की चमत्कारी को देखने के लिए बहुत दूर दूर के राजा जनकपुरी में आए। उसे उठाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी से एक बाल तक नहीं सरक पाया। उस धनुष को जब सीता बेटी ने हाथ से उठाया तो राजा ने विचार किया मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, देवी का अवतार है और मेरी बेटी देवी का अवतार है तो पृथ्वी के ऊपर कोई न कोई देवता का अवतार जरूर होगा। अब तो सीता की शादी उसी के साथ करूंगा जो उस धनुष का खंडन करेगा। और राजा जनक ने स्वयंवर रच दिया। कैसे? रावण छोड़ लंक को उधायो, सोनभद्र के देहो किनारे जनक राज घर लायो। रचो स्वयंवर देखे 8 भकी रघुवर ने तोड़ी। कैसे? और बरमाला दई डार मिली जब सीता के जोड़े। रे ठाडो रे गोगेला में दसगा तर लंगा जावाड़ो। ढोला पार्वते गोबन गोगाय रावाड़ो। ठाडो रे गेला में दसगा तर लंगा जावाड़ो। ढोला पार्वते गोबन एरे सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने ना तो जोड़ो रे। कैसे? मां परशुराम को धनुआ को नी तोड़ो रे। सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने ना तो जोड़ो रे। फिर मां परशुराम को धनुआ को नी तोड़ो रे। सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने ना तो जोड़ो रे। भगवान राम ने मां सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ करके शादी की, लेकिन परशुराम का धनुष तो वहां भी नहीं टूटा था। टूटने वाला धनुष तो कोई और ही था। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर और शानदार, रोचक और मनमोहक रसीली कथा।